हेलो फ्रेंड्स, फाइनली टीआरई 4 को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अब भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। फाइनली इसी कड़ी में जो सबसे पहला जो किसी भी भर्ती का जो पहला चरण होता है रोस्टर क्लियरेंस रिक्ति गणना, उसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत हो चुके हैं। ऐसे में अब जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें रिक्ति कितना होगा, इसको लेकर सभी शिक्षा पदाधिकारी को कैलकुलेट करने के संबंध में जो है रिक्ति मुहैया कराने के संबंध में ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संदर्भ में लेटर जारी किया गया है कि टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु जो इसमें नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, चाहे हम 1 to 5 की बात करें, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, इन सभी जो 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं, इन शिक्षकों की रिक्ति के लिए आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। और ऐसे में अब जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अब वो रिक्ति का कैलकुलेशन करके और सीधे राज्य स्तर पर उसको भेजा जाएगा। इसमें ये भी बात स्पष्ट की गई है कि जो टीआरई 3 जो आपने देखा होगा कि भर्ती प्रक्रिया के बाद जो है बहुत सारे रिक्ति खास तौर पे 11-12 में बच गए थे। अब उन सभी रिक्तियों का जो समाशोधन उपरांत जो है अधियाचना जो है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उन्हें बीपीएससी को भेजा जाना है और उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि आपको पता है अगस्त जो है 16 आज हो गया और ऐसे में शिक्षा विभाग के पास ये अगस्त का महीना केवल और केवल 14 से 15 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और उनका कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि हम सितंबर तक जो है बीपीएससी की माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दे। ऐसे में विहित प्रपत्र जो 1 से लेकर 5 तरह के जो शिक्षक हैं उन 5 के अतिरिक्त विषयों की सूचना उपलब्ध कराया जाना है और इस पत्र के साथ जो प्रारूप भेजा गया है, फॉर्मेट भेजा गया है, उस फॉर्मेट में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि टीआरई 3 के तहत कितने पद रिक्त बचे हुए हैं, अवशेष पद है, उन अवशेष पदों का आरक्षणवार कितने बचे हुए हैं, यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं बैकलॉग रिक्ति जो है वो कितना है। ये सभी जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका डाटा जो है वो मांगा गया है। ये सभी डाटा जो है संलग्न करने के बाद जो है शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं अधियाचना भेजेंगे। पुनः जो है नई भर्ती के लिए जो नई स्वीकृत पद होंगे उसको ऐड किया जाएगा, उसका रोस्टर जो है जिला पदाधिकारी को देंगे क्लियर करने के लिए और उसके बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग हैं वो अपना जो है वो बीपीएससी को भेजेंगे और उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे हम समझ सकते हैं जो भी कैंडिडेट टीआरई 4 की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको जल्द ही अपना एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को जो है वो 25/8/2025 तक, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं लगभग 10 दिनों का उन्हें समय दिया गया है कि आप सभी जो हैं वो रिक्ति को एकत्र करके और 25/8/2025 तक जो है अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिसे ससमय टीआरई 4 की अधियाचना सीटेट में अपना रिजल्ट पाने के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो के नाम से जो बुक आए हैं, इस बुक को आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस बुक की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो करके ये जो बुक आया है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले इस बुक में आपको थ्योरी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वही यदि हम बात करें तो इसमें 2200 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स हैं, चूँकि आपकी जो सीटेट की तैयारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी खास पर्सन वीक होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए इस बार अग्रवाल पब्लिकेशन ने सीटेट सफलता के नाम से जो बुक मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसमें आपको 3 बुक मिल जाएंगे, स्टडी बुक,
सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट, इस तीनों बुक को आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सिलेबस को भी आधार बना करके इसमें स्टडी गाइड तैयार किया गया है। वही यदि हम बात करें तो आपको पेपर 1 उसको क्लियर करते हुए पूरी सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप लंबे समय से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और इस बुक को आप परचेज कीजिए और सूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो इसमें TRE 4 की भर्ती आएगी, जिसके लिए जो पूरे प्रक्रिया अभी चल रही है शिक्षा विभाग की ओर से, और जैसे ही ये संपन्न हो जाएगा पूरे रिक्ति का ब्यौरा आ जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग रोस्टर क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद पूरे जो है सीधे BPSC को भेज दिया जाएगा और BPSC जो है उन्हीं रिक्ति के विरुद्ध जो है अपना एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे। चूँकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह से अभी पोस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगभग जो 55,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती आएगी और उसके बाद TRE 5 की बात की जा रही है, उसमें और भी रिक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं रिक्ति तो कम है अन्य TRE 1, 2 और 3 की अपेक्षा, लेकिन इंतज़ार करना होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से फाइनली जो ऑफिशियल कितना रिक्ति जो है, किन किन सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति हैं, किस कैटेगरी में 125 की हम बात करें, 6 to 8 की बात करें, कौन से जो है क्लास में सबसे ज़्यादा रिक्ति होगी, ये देखने वाली बात होगी जब तक कि शिक्षा विभाग पूरे रोस्टर और रिक्ति जो है क्लियरेंस करके जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से BPSC को न भेज दे, उसके बाद ही यह चीज़ सारा स्पष्ट होगा। आपके मन में क्या राय है? क्या जो रिक्ति जिस तरह से पहले कही जा रही थी कि 1 लाख से अधिक भर्ती आनी चाहिए, क्या उतना आना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए TRE 4 में हम कह सकते हैं उनके लिए भी रिक्ति बचा के रखना सही है? आपको क्या लग रहा है? शिक्षा विभाग जो कदम उठा रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।